राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और एक पुत्र रोहतास का वर्णन सुनाया जाएगा। राजा हरिश्चंद्र में दो क्वालिटी थी, मतलब दो सद्गुण थे। पहला, सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र अपने जीवन में कोई झूठ नहीं बोला। दूसरा, बहुत बड़े दानी थे। कोई भी भक्त उनके दरवाजे से खाली नहीं जाता था, जो भी आता था वो कुछ न कुछ लेकर ही जाता था। अयोध्या नगरी में चारों तरफ ये चर्चा हो गई कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी हैं और सत्यवादी हैं। ये बात प्रभु विष्णु तक पहुंची। भगवान विष्णु ने सोचा कि वास्तविकता क्या है, इसको भी जानना चाहिए। चारों तरफ चर्चा हो रही है दानी की और सत्यवादी की, तो चलकर देखते हैं। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, राजा हरिश्चंद्र के दरबार में प्रवेश करते हैं। द्वारपाल जाके कहता है, राजन, एक ब्राह्मण आया हुआ है। ये बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र स्वयं चलकर बाहर आते हैं, प्रणाम करते हैं ब्राह्मण देवता को और बड़े सम्मान के साथ उनको लेकर दरबार में जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ऊंचा सिंहासन देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण देवता थे, और हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुवर बताइए आपका आगमन कैसे हुआ, क्या सेवा आपकी कर सकता हूं। ब्राह्मण देवता कहने लगे, भगवान विष्णु, हमने बड़ी चर्चा सुनी है राजन आपके बारे में कि आप बहुत दानी हैं, सत्यवादी हैं। ये सुनकर हमने सोचा कि हम भी चलकर कुछ आपसे प्राप्त करें। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, गुरुवर आदेश करिए। क्या कर सकते हैं आपकी सेवा। बोला, हमें कुछ दान करिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आपका आदेश सराहनीय है, आप आदेश तो करें। भगवान ब्राह्मण देवता जो आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि अगर दानदाता हैं, दानी हैं, तो आज आप अपना सारा राजपाट मुझे दान कर दीजिए और पति पत्नी अपने पुत्र के साथ में राज्य को छोड़ दीजिए। मेरे भक्तों, आज किसी को अगर कह दो कि हमें कुछ दान कर दीजिए तो पीछे हट जाता है। जबकि रामचरितमानस में लिखा ना
कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरतनीर, और दान दिए धन न घटे जब सहाय रघुवीर। दान करने से भंडारे में कमी नहीं होती, बढ़ोतरी होती। करके तो देखिए आप, अगर आप 10 रुपए दान करते हैं, भगवान 10 गुना देने के लिए तैयार है। अगर आप उसके लिए 1 कदम चलते हैं तो 10 कदम दौड़ के तुम्हारे लिए आने को तैयार रहता है। कुछ करो तो टीट फाट टैट, भाई बोगे तभी तो खेती काटोगे, जो बोगे तो कहां से काटोगे। ये दान क्यों किया जाता है? दान करके अपना प्रारब्ध बनाया जाता है, अगला जीवन बनाया जाता है। और जीवन में ये भी याद रखना, किसी के साथ बेईमानी न करना। अगर किसी के धन आपने हड़प लिया, बेईमानी कर लिया, तो अगले जन्म में आप दलिद्र पैदा होंगे, जो आगे बताया जाएगा सुदामा चरित्र में। अगर आपने किसी के धन हड़पा, बेईमानी किया, तो अगला जीवन में आप दलिद्र का पाएंगे। और उस कर्ज को अदा करते करते, जानते हो, जिसका आपने बेईमानी किया वो लेने के लिए भी आता है। वो भाई बनकर आ सकता है, आपका पुत्र बन के आ सकता है। वसूलेगा जरूर, बख्शेगा नहीं, ये प्रारब्ध है। अगर आपने किसी का धन हड़प लिया, अगर वो पुत्र बन के आ गया, तो पूरी जवानी आपसे वसूलेगा। और किस तरह वसूलेगा कि ऐसी बीमारी उसको होगी कि इलाज कराते कराते आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और आज देखा होगा आपने, कितने लोग यहाँ ऐसी बीमारियां अगर बच्चा को हो जाए तो लोग खेत बाड़ी घर मकान बेचना शुरू करते हैं। और जब सब बिक जाता है ना, तो वो बच्चा भी कहता है कि बस प्रणाम, मैं इसीलिए आया था अपने पिछले जन्म को वसूलने के लिए, और मैं चला। और उसकी मृत्यु हो जाती है, जवानी में चला जाता है। जिसे कहते कमर तोड़ पुत्र, केवल आपकी कमर तोड़ने के लिए आया था, अपना वसूलने आया था। कहते हैं रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। जो अपने पास है उसी में संतोष करिए, संतोषम परम सुखम। जब तक मानव जीवन में संतोष नहीं आएगा, तब तक आपको तृप्ति नहीं प्राप्त होगी। एक बार एक भक्त संत था, ध्यान दीजिएगा, बातें नहीं, बच्चों को शांत कराओ जरा से। एक बार एक भक्त को मालूम हुआ कि हमारे एक राजा बहुत दानी, जैसे राजा हरिश्चंद्र दानी थे, लेकिन राजा से बड़ा तो कोई दानी नहीं था। राजा थे तो राजा बलि थे, लेकिन एक भक्त था, राजा और थे जो बहुत दानी थे। एक दिन राज के संत जो है राजा के पास जाते हैं, एक छोटा सा कटोरा लेकर, और क्या कहते हैं कि राजन मुझे कुछ दान करिए। राजा मुस्कुराए कि कटोरा बहुत छोटा है, 10-20 असरफी डाल देंगे, दान हो जाएगा। राजा ने असरफियां मंगाई, और जब उस कटोरे में डाला तो कटोरा खाली। दोबारा मंगाया गया फिर, और 20-25 असरफी डाली गई, लेकिन वो कटोरा भरा नहीं। फिर राजन ने मंगाया, फिर उस कटोरा में डाला 10-20-50 असरफियां, लेकिन वो कटोरा भरा नहीं। संत कहने लगा, राजन इतना छोटा कटोरा आपसे भरा नहीं जा रहा है, कैसे दानी हैं आप? अरे मेरा कटोरा भर दीजिए, मैं अपने रास्ते जाऊं। राजा ने और असरफियां, सोना चांदी मंगाया, कटोरे में डालते, लेकिन कटोरा वो खाली का खाली। राजा का सारा खजाना खत्म हो गया, लेकिन वो कटोरा नहीं भरा। राजा ने समझ लिया कि कटोरा साधारण नहीं है, कोई बात है इस कटोरे में। राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, गुरुवर हमारी सारी दौलत, सारा खजाना जो मेरा था, सब कुछ मैंने इस कटोरे में डाल दिया, लेकिन ये कटोरा आपका भरा नहीं, आखिर बात क्या है? संत कहता है कि राजन ये कटोरा जो है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ है। ध्यान दीजिए, संत कहता राजन ये जो मैं कटोरा लेके आया हूं ना,
ये मनुष्य की खोपड़ी से बना है। जिस तरह मनुष्य की खोपड़ी की कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो उसी के बना ये कटोरा है जिसकी इच्छा कहाँ से पूरी होगी। आप डालते रहेंगे लेकिन ये भरेगा नहीं। न मनुष्य की खोपड़ी भरती है, हाय 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 जोड़ो रहता है इस परम परमात्मा को भूलकर, और जाता खाली है। तो मेरे भक्त, सच बात है, इस जिंदगी का क्या भरोसा है जिस पर इतना नाज करते हो आप लोग, जिसके लिए इतना उल्टा सीधा कमाते हो, कुछ नहीं जाना है। बोलो राधे राधे। एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आएगी, मौत आएगी जब तुझको लेने, मौत आएगी जब तुझको लेने, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, सौते गम के ये ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा। मखमल का जाए तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ना ताकत। ऐसी हो जाएगी तेरी
हालत काम आएगी दौलत ताकत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत। हो जाएगी तेरी हालत काम आएगी दौलत न ताकत। छोड़ कर अपनी ऊँची हवेली, वो छोड़ कर अपनी ऊँची हवेली, अरे घर से बाहर निकलना छोड़ कर अपनी ऊँची हवेली, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जो आपका शरीर चोला है, ये एक किराए का घर है। जिस दिन चिड़िया उड़ गई, जैसे आप पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा बदलते हैं ना, ऐसे शरीर भी जो है जब आपकी पुरानी हो जाती है तो छोड़कर नए में प्रवेश करती है। विधि का विधान है। बोलिए राधे राधे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुवर कोई बात नहीं, अगर आपने मेरी सारी दौलत को दान में मांगा है और आदेश दिया है कि परिवार छोड़कर इस रात से चले जाइए, तो जरूर हम आपको दान करेंगे, क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प किया और अपनी जो है सारा राजमहल धन दौलत जो है भगवान विष्णु जो ब्राह्मण रूप में आए थे उनको दान कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राजा जब दान कर दिया तो गुरुवर ने देखा, भगवान विष्णु ने, यहां पर तो ये सत्य बात मिली जीतने को। राजा जीत गया। मैंने सुना था दानी है, तो दान तो कर दिया इसने सब कुछ। अब इसकी दूसरी बात जो सुना है कि बड़ा सत्यवादी है, उसको भी देखना है। अब सत्यवादी देखने के राजा कि सत्यवादी को देखने के लिए भगवान विष्णु ने फिर एक भूमिका बनाते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा रोहतास साथ में राजमहल राज दरबार को छोड़कर उस राज्य से निकल जाते हैं, तो भगवान विष्णु ने फिर एक खेल खेला और एक सांप को भेजते हैं, और सांप जब आता है ना, तो बेटा रोहतास को डस लेता है। एक ही पुत्र रोहतास सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। गरीबी से परेशान, इधर बेटे का भी ये हालत। राजा हरिश्चंद्र, गरीबी कुछ भी करा सकती है मेरे भक्त। एक डोम के यहां जो गंगा के किनारे अंतिम संस्कार करता है, दाह संस्कार, उस डोम के यहां नौकरी करना शुरू कर दिए थे। इधर जब सांप ने डसा रोहतास को, तो मां तारा जो है बिलख बिलख कर रोने लगी, और बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए एक पैसे नहीं थे। मेरे भक्त, दो बातें जीवन में याद रखना। आप हर फंक्शन में जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, यानी कि कुछ न कुछ पैसे देते हैं ना। शादी में जाते हैं, किसी संस्कार में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, तो आप गिफ्ट देते हैं ना। ये दो गिफ्ट दो जगह और अगर देंगे ना, तो आप महान डिग्रेड, बहुत अच्छे मानव जीवन कहे जाएंगे। नंबर एक, आपका कोई मिलने वाला अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, लंबा इलाज चल रहा है,
अगर आप उससे मिलने जाते हैं ना तो खाली हाथ मत जाया करिए। जैसे आप शादियों में गिफ्ट देते हैं, जन्मदिन पे देते हैं, एनिवर्सरी पे देते हैं ना, ऐसे गिफ्ट लेकर के हॉस्पिटल में जाया करिए। और जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हैं, लिफाफे में रख करके उस मरीज को दे कर आइए जो आपका मिलने वाला रिश्तेदार मित्र हो हॉस्पिटल में। तो आप समझिए बहुत बड़ा पुण्य का काम आप करेंगे। और आज मैं देखता हूं कि लोग देते नहीं, हॉस्पिटल में जाके और मरीज का खर्चा बढ़ाते हैं। अब बेचारा चाय पूछ रहा, फल फ्रूट पूछ रहा, मिठाई पूछ रहा, खुद तो बीमार, पैसे खर्च कर रहा हो और आपका स्वागत कर रहा। स्वागत मत देखिए, आप दान करके आइए। दूसरा, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके गांव कॉलोनी में कोई गरीब की अगर मृत्यु होती है और उसके पास दाह संस्कार के पैसे नहीं है ना, तो वहां भी चूकिएगा नहीं। उसके दाह संस्कार को अगर आप करा देंगे, अगर आपको सक्षम बनाया भगवान ने, तो पूरा शुरू से आखिर तक सारा संस्कार उसका करा दीजिए, दाह संस्कार। नहीं करा सकते तो कम से कम उसके कफन के इंतजाम कर दीजिए, दाह संस्कार के लकड़ी के इंतजाम कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए। फिर भी आप बहुत पुण्य का काम करेंगे। तारा बिलख रही है गरीबी, एक पैसे नहीं है बेटे के दाह संस्कार करने के लिए, तो लेकर कहां जाती है? वाराणसी भोलेनाथ की नगरी है, गंगा जी के किनारे। आज उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट रखा गया है। वहां पर राजा हरिश्चंद्र चौकीदारी कर रहे हैं। जो भी डेड बॉडी आती है उसका दाह संस्कार कराते हैं राजा हरिश्चंद्र। इधर से रोहतास को लेकर मां तारा जो है उसी घाट पर पहुंचती है और अपने पति को देखकर बहुत दुखी होती, रोती है। एक राजा आज डोम की नौकरी कर रहा है। तारा कहती है कि राजन स्वामी, ये आपका बेटे को सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई है और मेरे पास दाह संस्कार के लिए एक भी पैसे नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि आप इसका दाह संस्कार कराइए। राजा ने कहा, तारा बात तो आप सही कह रही हो, तुम्हारा भी बेटा मेरा भी बेटा है और मेरा काम भी दाह संस्कार कराने का है, लेकिन आज मैं मजबूर हूं क्योंकि अपने मालिक का वफादार होना चाहिए और वैसे भी मैं सत्यवादी हूं। तुम्हें कुछ न कुछ तो देना होगा, बेटे के दाह संस्कार कराने के लिए कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब तारा के पास कुछ था ही नहीं। फिर उसने गिड़गिड़ाने लगी हाथ जोड़ के, राजन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है दाह संस्कार के लिए, कुछ तो स्वामी कीजिए। राजा ने कहा, देखो भाई मैं वचनबद्ध हूं, मैं सत्यवादी हूं और अपने मालिक की वफादारी करूंगा, मैं गलत बेईमानी नहीं कर सकता। कुछ न कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा तारा। तारा के पास कुछ नहीं था, उसने अपना पल्लो को गिराती है और साड़ी को फाड़ती है कि राजा को यही साड़ी आधी में अपने दान करता हूं, आंचल पूरा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे भक्त जैसे ही तारा साड़ी में हाथ लगाती है, भगवान विष्णु आकर प्रकट हो गए। बोले, तारा रुक जाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे दोनों पति पत्नी की परीक्षा ले रहा था। मैंने राजपाट तुम्हारा लिया, तुम्हारे दानी के नाम पर सुना था तब लिया, और आज मैंने सत्यवादी जो सुना था वो भी सत्यता देख लिया कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य से नहीं हटे। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा सारा राजमहल तुम्हें वापस मिल जाएगा। और पुत्र को भी आशीर्वाद वरदान करके भगवान विष्णु ने जिंदा कर दिया रोहतास को।